हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट शेपिंग एंड प्लानिंग। शेपिंग एंड प्लानिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे शेपर के बारे में, जिसके अंदर हमने शेपर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात की, टाइप्स ऑफ शेपर की बात की, जिसके अंदर आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ टेबल, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ रैम, अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक। तो काफी तरह के हमारे पास क्या थे, शेपर मशीन के टाइप्स थे। नेक्स्ट हमने बात की थी उसी के अंदर की जो हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है शेपर मशीन के ऊपर। आज हम बात करेंगे शेपर के बाद प्लानिंग के बारे में। हमने शेपिंग कंप्लीट किया, आज हम बात करेंगे प्लानिंग के बारे में कि प्लानिंग क्या है, प्लेनर क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है प्लेनर का, किस वर्क प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा प्लेनर। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनर या फिर हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ प्लेनर के बारे में बात करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, वो रहेगा प्लानिंग। की प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, प्लानिंग क्या होती है। तो देखिए, इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है इन विच मेटल इज रिमूव्ड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल को रिमूव करते हैं बाय लीनियर मूवमेंट ऑफ वर्क पोस्ट। यानी कि जो भी हमारा वर्क पोस्ट है या फिर हमारा वर्क पीस है जिस टेबल के ऊपर माउंटेड है, तो उसके अंदर क्या होगी, हमारे वर्क पीस की क्या होगी, एक लीनियर मूवमेंट होगी। जबकि जो हमारा टूल रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है। इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस। ये क्या है, मशीनिंग प्रोसेस है। इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस इन विच metal is removed by linear movement. Metal is removed by linear movement of work post, ठीक है, कि मेटल इज रिमूव्ड बाय लीनियर मूवमेंट, की जो मेटल है वो रिमूव हो रही है किससे, जो भी हमारा वर्क पोस्ट है उसकी जो लीनियर मूवमेंट होगी, द लीनियर मूवमेंट ऑफ वर्क पोस्ट, द स्टेशनरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, द स्टेशनरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, द स्टेशनरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, स्टेशनरी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की क्या है। अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग के बारे में, तो प्लानिंग क्या है कि इट इज ए सिंगल पॉइंट, इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक मशीनिंग प्रोसेस है इन विच मेटल इज रिमूव, जिसके अंदर हम मेटल को रिमूव करते हैं बाय लीनियर मूवमेंट ऑफ वर्क पोस्ट, की जो हमारा वर्क पोस्ट है उसकी जो लीनियर मूवमेंट होगी उसके द्वारा हम मेटल को रिमूव कर रहे हैं। तो वो जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस होगी, वो मशीनिंग प्रोसेस कौन सी रहेगी, प्लानिंग। वर्क पीस जो हमारा कटिंग टूल है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। कौन सा कटिंग टूल होगा, हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करेंगे। किस टूल का यूज करेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमने प्रोसेस के बारे में बात की, ऑपरेशन के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं प्लेनर के बारे में, कि प्लेनर या फिर हम जिसको प्लेनर मशीन बोलते हैं, प्लानिंग मशीन बोलते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्लेनर। तो अब देखिए प्लेनर क्या है, कि इट इज डिजाइन टू रिमूव मेटल बाय मूविंग द वर्कपीस इन स्ट्रेट लाइन अंगेज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कि अगर हम बात करें प्लेनर के बारे में, तो प्लेनर क्या है, प्लेनर हमारी एक मशीन है या फिर एक मशीन टूल है जिसको हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हम मेटल को रिमूव कर सके बाय मूविंग द वर्कपीस। की जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस को स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवा के हम क्या कर सके, जो स्ट्रेट लाइन किसके अंगेंस्ट, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट टूल के अंगेंस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करवा के वर्कपीस के द्वारा, वर्कपीस को जो मेटल हम रिमूव कर रहे हैं वो मेटल वो हमारी मशीन कौन सी कहलाएगी, वो कहलाएगी प्लेनर। वो मशीन हमारी कौन सी होगी, प्लेनर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज डिजाइन टू रिमूव द मेटल बाय मूविंग द वर्कपीस इन स्ट्रेट लाइन अंगेंस्ट द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हम क्या लिखेंगे कि इट इज डिजाइन टू रिमूव, इट इज डिजाइन टू remove the metal by moving
बाय मूविंग वर्क पीस, जब बाय मूविंग वर्क इन ए स्ट्रेट लाइन against कटिंग टूल, against सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो सिंपल लिख सकते हो against कटिंग टूल, कि जो हमारा कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उस टूल के against वर्क पीस को स्ट्रेट लाइन के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, मेटल को रिमूव कर सके। तो वो जो हमारा डिवाइस होगी, वो जो हमारी रहेगा इक्विपमेंट, वो हमारे लिए मशीन कौन सी होगी, उसको बोल देंगे प्लानर। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज फ्लैट सरफेस। जब हम बात करते थे शेपिंग की, तो शेपिंग के अंदर बताया था कि उसका हम यूज करते हैं स्मॉल फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन अगर हम लार्ज फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तब हम यूज किसका करेंगे, तब हम यूज करेंगे प्लेनर का। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज फ्लैट सरफेस, लार्ज फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं प्लानर का। तो देखिए अभी हमने क्या बात की है, दो टॉपिक्स पे बात की है, एक है प्लानिंग, दूसरा है प्लानर। प्लानिंग के अंदर हमने क्या बात की है कि इट इज ए मशीनिंग प्रोसेस, एक मशीनिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल को रिमूव करते हैं बाय द लीनियर मूवमेंट ऑफ वर्क पोस्ट, कि जो हमारा वर्क पोस्ट है जिसके ऊपर हमने वर्क पीस को अटैच किया हुआ है, उसकी जो लीनियर मूवमेंट होगी तो उसके द्वारा मेटल रिमूव होगी, वर्क पीस जो हमारा कटिंग टूल है वो स्टेशनरी रहेगा। तो वो जो प्रोसेस रहेगी वो कौन सी होगी, प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेनर के बारे में। तो प्लेनर क्या है कि इट इज डिजाइन टू रिमूव, कि प्लेनर को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं ताकि हम मेटल को रिमूव कर सके बाय, किस तरह से, बाय मूविंग वर्क पीस को मूव करवा के इन ए स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट द कटिंग टूल, कि जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसके अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे वर्क पीस को मूव करवा के हम क्या कर रहे हैं, एक मेटल को रिमूव कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, वो रहेगी हमारे लिए प्लेनर। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो भी लार्ज सरफेस होते हैं, लार्ज फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं प्लेनर का। अब अगर हम शेपिंग की बात करते तो उसके अंदर हम क्या लिखते थे कि इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल फ्लैट सरफेस, कि अगर हमने स्मॉल फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने हैं तब तो हम यूज करेंगे शेपर का, और अगर हमने लार्ज फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने हैं तब हम यूज करेंगे हमारे प्लेनर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर के बारे में, कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर, किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है हमारा प्लेनर। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर, कि कौन सा प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे बेस है हमारा प्लेनर की बात करते हैं। तो देखिए इन दिस सबसे पहले क्या करते होते हैं कि हमारा जो वर्क पीस है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क पीस का जो भी वर्क टेबल होगा, मशीन टेबल होगा, उस टेबल के ऊपर माउंटेड करेंगे। जो हमारा टूल रहेगा, टूल को टूल पोस्ट के ऊपर माउंटेड करेंगे। फर्दर आगे ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर भी वही लिखेंगे कि इन दिस वर्क इज हेल्ड ऑन ए रेसिप्रोकेटिंग टेबल, कि जो हमारा वर्क पीस है या फिर हमारा जो जॉब है, उस जॉब को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रेसिप्रोकेटिंग टेबल है उस टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको माउंटेड करेंगे या होल्ड करेंगे। उसके अलावा द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज हेल्ड इन द टूल पोस्ट, और जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा उसको हम होल्ड करेंगे टूल पोस्ट के ऊपर। कैरिड ऑन ए वर्टिकल टूल स्लाइड, जो कि एक वर्टिकल टूल स्लाइड होगी। उसके बाद क्या होगा, द वर्क टेबल रेसिप्रोकेट, वर्क टेबल हमारा रेसिप्रोकेट करेगा एंड मूव द वर्क इन स्ट्रेट लाइन, और वर्क पीस जो होगा उस वर्क पीस को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करवाएगा, वो मूव करवाएगा। ठीक है, मूव करवाएगा टू द टूल के अगेंस्ट वो क्या करवाएगा, हमारा जो वर्क पीस है उसको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाएगा। द कटिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग द कटिंग स्ट्रोक, और कटिंग कब होगी, जब हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा या फिर हम जब कटिंग स्ट्रोक होगा उस दौरान क्या होगी, कटिंग टेक प्लेस होगी और मेटल हमारी क्या होगी, रिमूव्ड होगी। एंड टूल इज लिफ्टेड बाय, और टूल जो होगा वो लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या, आपको क्या बताया
कि हमारा वर्कपीस तो रेसिप्रोकेट कर रहा है, टूल है वो वर्टिकल मूवमेंट है, वर्टिकल स्लाइड पे है, तो वो क्या कर रहा है, उसको मेटल को रिमूव कर रहा है। जैसे ही हमने क्या किया, हमारा कटिंग स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, तो जो टूल होगा वो लिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर उठेगा विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो कि हाइड्रोलिक हमारे मीन्स होंगे, उनकी सहायता से हम क्या करेंगे, टूल को ऊपर की ओर उठाएंगे टू अवॉइड रबिंग ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ताकि जब हमारा रिटर्न स्ट्रोक हो तो उस दौरान कोई भी स्क्रैच वगैरह, कोई भी रब वगैरह हमारे मेटल के सरफेस पे ना पड़े। तो जो आइडियल स्ट्रोक इज फास्टर देन कटिंग स्ट्रोक, और हमेशा जो आइडियल स्ट्रोक होगा, यानी कि जो बैकवर्ड स्ट्रोक होगा, खाली स्ट्रोक होगा, वो हमेशा फास्ट होगा। किसकी वजह, कटिंग स्ट्रोक से। कटिंग स्ट्रोक हमारा धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन जो आइडियल स्ट्रोक होगा, खाली स्ट्रोक होगा, वो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, वर्कपीस को होल्ड करना है कि इन दिस वर्कपीस इज हेल्ड, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिस वर्कपीस इज हेल्ड ऑन रेसिप्रोकेटिंग टेबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा वर्कपीस है उसको रेसिप्रोकेटिंग टेबल के ऊपर हेल्ड करेंगे। उसके अलावा टूल, कटिंग टूल या फिर कटिंग टूल also held in tool post, कि जो हमारा कटिंग टूल है उसको भी हम हेल्प करेंगे, किसके अंदर हम हेल्प करेंगे, जो हमारा टूल पोस्ट रहेगा। कटिंग टूल आल्सो हेल्ड इन टूल पोस्ट, कैरिड, जो कि कैरिड क्या है, कैरिड वर्टिकल स्लाइड्स, जिसके ऊपर क्या होगी, वर्टिकल टूल स्लाइड होगी, कैरिड ऑन ए वर्टिकल टूल स्लाइड, कैरिड ऑन ए वर्टिकल टूल स्लाइड, जिसके ऊपर क्या लगी होगी, वर्टिकल टूल स्लाइड लगी होगी। उसके बाद क्या होगा, देखिए अब हमने टेबल पे वर्कपीस को भी माउंटेड कर दिया, वर्कपीस को भी हेल्ड कर दिया, और जो हमारा कटिंग टूल है उसको भी हमने वर्टिकल टूल स्लाइड है वहां पे हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब क्या होगा, द वर्कपीस रेसिप्रोकेट, वर्कपीस हमारा क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा एंड मूव द वर्क इन स्ट्रेट लाइन। द वर्कपीस रेसिप्रोकेट, वर्कपीस या फिर वर्क टेबल, द वर्क टेबल रेसिप्रोकेट्स and moves straight line against to the tool, कि जो हमारा कटिंग टूल है उस टूल के अगेंस्ट वो क्या करेगी, मूव करना शुरू करेगा। जो हमारा जो टूल है, वर्क टेबल है, वो क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा एंड मूव कैसे करेगा, जो स्ट्रेट लाइन है टूल के अगेंस्ट वहां पे हम वो क्या करना शुरू करेगा, मूव करेगा। उसके अलावा देन द कटिंग टेक प्लेस, उस दौरान कटिंग होगी, देन द कटिंग टेक प्लेस, देन द cutting take place during cutting stroke, during forward stroke या फिर हम बोल सकते हैं कटिंग स्ट्रोक, इसको कटिंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक की। देन द कटिंग टेक प्लेस ड्यूरिंग फॉरवर्ड स्ट्रोक, उससे क्या होगा कि जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा वहां पे क्या होना शुरू हो जाएगा, कटिंग होनी शुरू हो जाएगी। एंड देन टूल lifted by mechanical hydraulic and electrical means, और उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक एंड कटिंग होगी, फिर हमारा टूल क्या है, लिफ्ट होना, यानी कि ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा बाय मैकेनिकल, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक मींस, यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक जो भी हमारा मेथड्स होगा, उस मेथड के द्वारा हमारा जो टूल है वो कटिंग स्ट्रोक के बाद ऊपर की ओर लिफ्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगा। ये हम किस लिए करते हैं, ऊपर की ओर क्यों उठाते हैं, ताकि हम जो भी अवॉइड
रबिंग से हम क्या कर सके, अवॉइड कर सके ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक। क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक होगा तो उस दौरान अगर हम मैकेनिकल मींस हाइड्रोलिक इनका यूज नहीं करेंगे, टूल को लिफ्ट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है हमारा जो वर्कपीस है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, वर्कपीस खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए रिटर्न स्ट्रोक जब भी हमारा कटिंग स्ट्रोक के बाद रिटर्न स्ट्रोक होगा तो हम उसके अंदर मैकेनिकल हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक मींस की सहायता से हमारे टूल को ऊपर उठाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। कि लिफ्टेड बाय मैकेनिकल हाइड्रोलिक एंड इलेक्ट्रिकल मींस टू अवॉइड रबिंग, टू avoid rubbing during return stroke, during return stroke। the return stroke कौन सा होता है, खाली स्ट्रोक, जिसको हम आइडियल स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रिटर्न स्ट्रोक या फिर आइडियल स्ट्रोक इज फास्टर देन द कटिंग स्ट्रोक। द आइडियल स्ट्रोक इज फास्टर, द आइडियल स्ट्रोक is faster, the idle stroke is faster than the cutting stroke। कि कटिंग स्ट्रोक की बजाय जो हमारा आइडल स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, किसकी बजाय, हमारे कटिंग स्ट्रोक की। तो अब देख लीजिए हमने बात की वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर के बारे में। तो प्लेनर के अंदर सिंपली आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वर्कपीस है, हमने इसको क्या करना है, प्लानिंग करना है, प्लेनर यानी कि फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रेसिप्रोकेटिंग टेबल होगा, यानी कि प्लेनर मशीन के ऊपर एक रेसिप्रोकेटिंग टेबल होगा। उस टेबल के ऊपर हम माउंटेड कर देंगे, उस टेबल के ऊपर हम होल्ड कर देंगे हमारे वर्कपीस को। वर्कपीस को होल्ड किया, जो हमारा टूल है, टूल को हम एक वर्टिकल, हमारे पास स्लाइड होगी, स्पिंडल होगी, उस वर्टिकल स्पिंडल के ऊपर टूल हेड पे हम क्या कर देंगे, हमारे टूल को अटैच कर देंगे। नीचे हमारे पास क्या है, वर्कपीस है, ऊपर हमारे पास क्या है, टूल है। जो टूल हमारा क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जो हमारा जो नीचे वर्कपीस है, वर्कपीस की क्या होगी, लीनियर मूवमेंट होगी। वर्कपीस क्या करेगा, इस तरह से लीनियर मूवमेंट होगा। तो उस दौरान जैसे हमारा टूल नीचे जाएगा तो उससे क्या होगा, कटिंग होगी। वो स्ट्रोक कौन सा रहेगा, कटिंग स्ट्रोक रहेगा, जब वो कटिंग कर रहा है वर्कपीस के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, कटिंग कंप्लीट हुई, कटिंग स्ट्रोक मान लीजिए कटिंग स्ट्रोक ये है, यहाँ पे उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, मैकेनिकल हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक सहायता से हम इस टूल को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे। ये ऊपर की ओर हम लिफ्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारे जो टूल के ऊपर है, जब ये रिटर्न स्ट्रोक होगा तो उस दौरान उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्क्रैच वगैरह, रबिंग वगैरह कुछ ना हो। तो उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल मींस का, ताकि हम लिफ्ट कर सके हमारे टूल को। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि इन दिस वर्कपीस इज हेल्ड इन द रेसिप्रोकेटिंग टेबल, कि सबसे पहले वर्कपीस को हम होल्ड करेंगे रेसिप्रोकेटिंग टेबल के ऊपर। उसके बाद क्या करना है, कटिंग टूल आल्सो हेल्ड इन टूल पोस्ट, कि जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल को भी टूल पोस्ट पे होल्ड करेंगे। कैरिड ऑन ए वर्टिकल टूल स्लाइड, कि जो किस पे लगा होगा, टूल पोस्ट हमारा एक वर्टिकल स्लाइड पे होगा, जिसपे हम टूल को अटैच करेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, द वर्कपीस रेसिप्रोकेट एंड मूव स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट द टूल। उसके बाद जो हमारा वर्क टेबल है, जिसके ऊपर हमने वर्कपीस अटैच किया हुआ है, वो वर्क टेबल रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देगा, रेसिप्रोकेट करना शुरू करेगा और मूव करवाएगा स्ट्रेट लाइन अगेंस्ट द टूल, कि टूल के स्ट्रेट लाइन के अगेंस्ट वो क्या करता रहेगा, मूव करवाता रहेगा। देन द कटिंग टेक प्लेस, और उस दौरान क्या होगी, जो हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर कटिंग होगी, फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर क्या होगी, कटिंग होगी। एंड देन टूल लिफ्टेड, और उसके बाद एक बार कटिंग स्ट्रोक हो गई, उसके बाद टूल को हम लिफ्ट करेंगे। कैसे लिफ्ट करेंगे, मैकेनिकल हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल की सहायता से हम लिफ्ट करेंगे टूल को। लिफ्ट हम किस लिए करते हैं, टू अवॉइड रबिंग ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ताकि जब हमारा रिटर्न स्ट्रोक है उस दौरान रबिंग वगैरह ना हो, रब ना हो, तो उससे अवॉइड बचाने के लिए हम लिफ्ट करते हैं टूल को। जो आइडियल स्ट्रोक होगा, यानी कि जो रिटर्न स्ट्रोक होगा, वो हमेशा फास्टर होगा, किससे, कटिंग स्ट्रोक से। तो ये हमारा क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर। ये हमारा क्या रहेगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्लेनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनर, या फिर आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ प्लेनर, कि प्लेनर हमारे कितने तरह के होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ प्लेनर। टाइप्स ऑफ प्लेनर, टाइप्स ऑफ प्लेनर। तो प्लेनर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास काफी तरह के प्लेनर रहेंगे, जिनके
बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा होता है स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लानर। फर्स्ट जो हमारे पास रहेगा वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लानर। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो प्लानर रहेगा वो कौन सा कहलाएगा, वो होगा वन साइड या फिर हम बोलते हैं ओपन साइड, कि वन साइड प्लानर या फिर हम उसको क्या लिखेंगे ओपन साइड प्लानर। इसी तरह पिट टाइप प्लानर होगा। तो पहला हमारा क्या होगा वन साइड प्लानर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ओपन साइड प्लानर। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास रहेगा वो कौन सा होगा, वो होगा पिट प्लानर। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा रहेगा, पिट प्लानर। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा एज और प्लेट प्लानर। उसको हम क्या बोलेंगे, एज और प्लेट प्लानर। एज और प्लेट प्लानर। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा वो हमारा कहलाएगा डिवाइडेड टेबल प्लानर। डिवाइडेड टेबल प्लानर। और लास्ट जो हमारा रहेगा वो होगा यूनिवर्सल प्लानर। वो हमारा कौन सा रहेगा, यूनिवर्सल प्लानर। तो ये हमारे क्या है, छह हमारे पास क्या रहेंगे, प्लेनर रहेंगे, जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से प्लेनर है, सबसे पहले स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग। सेकंड हमारा रहेगा वन साइड या फिर ओपन साइड जिसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास रहेगा पिट प्लेनर। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा एज और प्लेट प्लेनर। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कौन सा रहेगा, डिवाइडेड टेबल प्लेनर, या फिर हम लास्ट में बोलते हैं यूनिवर्सल प्लेनर। लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, यूनिवर्सल प्लेनर। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इन प्लेनर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लेनर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लेनर। फर्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लेनर। तो अब देखिए स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लेनर के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टैंडर्ड का, या फिर हम बोलते हैं डबल हाउसिंग। तो डबल हाउसिंग के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्या रहेगा, बेस। ये क्या रहेगा, नीचे का जो हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, बेस होगा। बेस के ऊपर उसके अलावा क्या होंगे, इसके ऊपर दो क्रॉस लाइट या फिर जो हम बोलते हैं कॉलम, कि दो इसके ऊपर क्या लगी होंगी, कॉलम्स लगी होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से एक यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। सेकंड हमारी रहेगी यहाँ पे, ये क्या है, डबल हाउसिंग। इसको हम इसीलिए डबल हाउसिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये क्या रहेगी, दो इसके ऊपर स्लाइड्स रहेंगी। यहां से मान लीजिए ये हमारा बन जाएगा इस तरह से, तो ठीक है, ये हमारा इस तरह से कुछ रहेगा। इसके बीच में क्या लगी होगी, हमारी क्रॉस रेल लगी होगी। यहाँ पे क्या लगी होगी, हमारी क्रॉस रेल। मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक क्रॉस रेल है। तो ये हमारी बीच में क्या रहेगी, क्रॉस रेल रहेगी। ठीक है, बीच में हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, क्रॉस रेल। ये हमारी बीच में क्या होगी, इसको बोलेंगे क्रॉस रेल। और क्रॉस रेल के ऊपर ही हमारे क्या लगे होंगे, टूल हेड लगे होंगे। यहाँ पे हमारा क्या लगा होगा, एक यहाँ पे लगा होगा टूल हेड, और दूसरा टूल हेड क्या होगा, दूसरा टूल हेड हमारा यहाँ पे लगा होगा। तो ये हमारे क्रॉस रेल के ऊपर क्या लगे होंगे, टूल हेड लगे होंगे। नीचे हमारा क्या है, वर्क पीस है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, टेबल होगा। ठीक है, ये टेबल होगा। टेबल के ऊपर हमारा क्या रहेगा, वर्क पीस। ये हमारे लिए टेबल रहेगा। ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रहेगा वर्क पीस, और नीचे ये क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे बेस। ये जो होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, ये होंगे टूल हेड। ये क्या होंगे, टूल हेड। और ये वाली जो चीज रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रेल। ये हमारी जो चीज होती है इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रेल। ये हमारे लिए क्या रहेगा, क्रॉस रेल। और इनको हम क्या बोलते हैं, हाउसिंग। ये हमारी क्या होगी, हाउसिंग। इस तरफ भी हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हाउसिंग।
दोनों साइड पे वो है, वो हमारे लिए क्या रहेगी, हाउसिंग, और ये चीज जो होती है इसको हम बोलते हैं क्राउन। तो अब देखिए हमने क्या बात की थी, इसी तरह क्या होते हैं, यहाँ पे साइड टूल हेड लगे होते हैं, यहाँ पे एक चीज लगी होती है, ठीक है, इस तरह से बना होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, उसको हम बोल देते हैं साइड टूल हेड। ये हमारा होता है साइड टूल हेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड टूल हेड। तो अब देखिए स्टैंडर्ड एंड डबल हाउसिंग प्लेनर के अंदर, इसको डबल हाउसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल हाउस लगे होते हैं, डबल हाउसिंग होती है, एक ये रही हाउसिंग, एक हाउसिंग ये रही, तो दो हाउसिंग होती है, इसलिए हम इसको डबल हाउसिंग प्लानर भी बोल देते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट हैज ए लॉन्ग हैवी बेस, इसका क्या होता है, एक लॉन्ग हैवी बेस होता है, ऑन विच ए टेबल रेसिप्रोकेट ऑन एक्यूरेट गाइड वेज, जिसके ऊपर हमारा ये टेबल है ये क्या करता है, रेसिप्रोकेट करेगा। हमने क्या बात की कि हमारा जो हाउसिंग है, हमने क्या बात की कि जो हमारी डबल हाउसिंग या फिर जिसको स्टैंडर्ड प्लानर बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या बात है कि इट हैज ए लॉन्ग हैवी बेस, इसका क्या होता है, एक लॉन्ग हैवी बेस है, ऑन विच टेबल रेसिप्रोकेट, जिसके अंदर हमारा टेबल क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है, ऑन एक्यूरेट गाइडवेज, क्योंकि जो एक्यूरेट गाइडवेज रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेबल रहेगा वो टेबल क्या करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। इसके अलावा द लेंथ ऑफ बेड इज लिटिल मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ टेबल, कि जो लेंथ ऑफ बेड हमारी होगी, जो भी लेंथ ऑफ बेड होगी वो लिटिल मोर देन जो हमारा लेंथ ऑफ टेबल है, लेंथ ऑफ टेबल से बेड की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, कि टेबल की लेंथ से बेड की जो लेंथ होगी वो हमेशा क्या रहेगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। इसके अलावा टू वर्टिकल हाउसिंग्स आर माउंटेड नियर द, कि दो वर्टिकल हाउसिंग्स का हम यूज कर रहे होंगे, इसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, दो वर्टिकल हाउसिंग्स होंगी, माउंटेड नियर द मिडल ऑफ द बेस, की जो मिडल ऑफ द बेस है उस बेस के अकॉर्डिंग वहां पे हमने दो वर्टिकल हाउसिंग्स का यूज किया है, एक हमारी ये रही, दूसरी हमारी ये रही, ये दोनों क्या है, वर्टिकल हाउसिंग्स है जो हमने माउंटेड की है बेस के ऊपर, और वन ईच साइड ऑफ द बेड, यानी कि बेड के ईच साइड, दोनों साइड पे एक एक हाउसिंग को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, उसको हम बोल देंगे स्टैंडर्ड, वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं डबल हाउसिंग प्लेन, वो हमारे लिए क्या रहेगा, स्टैंडर्ड, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डबल हाउसिंग प्लेन। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि स्टैंडर्ड और डबल हाउसिंग प्लानर को हम किस तरह से लिखेंगे। इसके अलावा वन साइड प्लानर, पिट प्लानर, एज प्लानर और डिवाइड प्लानर, इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।